नमस्कार, नए मित्र छोटा क्लासेस में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप? शायद सब अच्छे होंगे। तो अच्छे रहने के लिए हमें अपने जो मन के विचार हैं, उनको अच्छा रखना पड़ेगा, ठीक है ना? अच्छा रखने के लिए हमें अपने जो अपनी जो सोच है, उनको बदलना पड़ेगा और सोच कब बदलेगी? जब हमारे जो मन के भाव हैं, वो नकारात्मक नहीं होंगे, तभी हमारी सोच क्या होगी? अच्छी होगी। तो हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 3 सब्जेक्ट साइंस कक्षा 10 और उसका जो चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये लंबा पार्ट है। तो आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और यदि वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो अपना जो टॉपिक है उनको हम अब शुरू करते हैं। अपना टॉपिक क्या है? आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कई बार प्रश्न इससे संबंधित कई बार प्रश्न आते हैं। आयनिक यौगिक, तो आयनिक यौगिक होता है उसको देखो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ये भी साथ साथ याद रखना। IONIK, इसको बोलते हैं योनिक, योनिक कंपाउंड, योनिक कंपाउंड्स। क्या लिखा मैंने? योनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना? मेटल एंड नॉन मेटल अपना लेसन है। ओके, आयनिक यौगिक। तो पहले आयनिक यौगिक की किसे कहते हैं, हम इसकी डेफिनेशन हमें आनी बहुत जरूरी है। देखो कोई भी चीज हो, चाहिए चाहे पढ़ाई हो चाहे और कोई काम हो, तो उसका हमारा जो बेस होता है वो हमारा तैयार होना बहुत जरूरी है, फाउंडेशन मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो हमें आयनिक यौगिक समझने के लिए इसकी हमें परिभाषा समझनी होगी। तो हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। क्या देंगे इसकी परिभाषा? आप मेरे वीडियो में लगातार बने रहना। देखो धातु से अधातु में, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण, स्थानांतरण का मतलब है ट्रांसफर, यानी कहां से? धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। तो धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिकों यौगिकों को आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक, ठीक है, या वैद्युत संयोजक, या विद्युत संयोजक, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिकल कनेक्टर। ये भी याद रखना आपको, ठीक है? क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल कनेक्टर, ठीक है ना? विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। तो इसकी मैंने डेफिनेशन है वो आपको लिख दी है। क्या लिखी है? कि धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतर से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कनेक्टर। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल कनेक्टर। कई बार आ जाता है, अगर मान लीजिए अगला कोई एग्जाम जो होता है वो अगर पेपर बनाए तो उसमें ये दे दे कि इलेक्ट्रिकल कनेक्टर क्या होता है, ठीक है? उच्चारण इंग्लिश का ये शब्द है उसका उच्चारण लिख दे तो बहुत बड़ी समस्या रहती है ना। तो हमें ये भी याद रखना है, इलेक्ट्रिकल कनेक्टर जिसको बोलते हैं विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं, ठीक है? क्यों? अब इसको विद्युत संयोजक यौगिक क्यों कहते हैं आयनिक यौगिक को? क्योंकि इनके मध्य दो आयन होते हैं, एक तो होता है प्लस, एक होता है माइनस। प्लस आवेश होता है वो होता है धातु पर, और जो माइनस जो ऋण होता है आवेश होता है वो होता है किस पर? होता है अधातु पर, ठीक है ना? तो धातु होती है उस पर हमेशा एक प्लस आवेश होता है और अधातु पर हमेशा क्या होता है? माइनस आवेश। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऋण, एक होता है धन आवेश, ठीक है ना? तो हमने एक वीडियो पढ़ा था कि इससे पहले कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के आधार पर यौगिकों का निर्माण। तो मैं आपको एक बार फिर ये बात आपको रिपीट कर देता हूं कि धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक या इलेक्ट्रिकल कनेक्टर यौगिक कहते हैं, ठीक है?
इसको बोलते हैं योनिक कंपाउंड्स यानी आयनिक यौगिक। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। इसको उदाहरण तो कहिए, देखो एग्जाम्पल, देखो इसका एग्जाम्पल एग्जाम्पल यानी उदाहरण। तो इसमें एक तो आएगा जैसे NaCl है, MgO है मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसके बाद में MgCl2, ये क्या है, सारे आयनिक यौगिक है। ये आयनिक यौगिक क्यों है, क्योंकि ये जो आयन इस पर होता है प्लस आवेश, इस पर होता है माइनस। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से क्या आता है, ये यौगिक, इन यौगिक का क्या होता है, निर्माण होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक। और इलेक्ट्रॉन किस में स्थानांतरित होते हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा ही धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्थानांतरित होता है, न कि अधातु से धातु में। ठीक है ना, तो धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थान से जो यौगिक बनता है उसे क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक। तो इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो इसका निर्माण होता कैसे, देखो NaCl। तो देखो NaCl, अगर हम NaCl जो होता है, NaCl आपको पहले मैं बता दूं, जो NaCl होता है उसका यदि हम उसकी परमाणु संरचना, इसको बोलते हैं एटम स्ट्रक्चर, उसकी यदि हम परमाणु संरचना पढ़े, किसकी, सोडियम की, तो ये सोडियम, इस पर प्लस आवेश है, ठीक है, इस तरीके से इसको बंद कर देंगे अंदर से। ठीक है, ये नाभिक है। उसके बाद में जो सोडियम जो होता है उसका जो फर्स्ट कक्ष होता है, के कक्ष है ना, उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद में एल जो कक्ष होता है, कौन सा कक्ष होता है, एल कक्ष होता है। एल जो कक्ष होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। ठीक है ना, और इसका जो बाह्यतम कक्ष होता है, बाह्यतम कक्ष जो होता है उसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन। आपने संयोजकता बारे में पढ़ा था, मैंने बताया था संयोजकता क्या होती है, यानी कोई भी अगर परमाणु होता है उसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संयोजकता। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके बाह्यतम कोश में, इसका अस्तित्व पूर्ण नहीं है, और जो परमाणु होते हैं वो आपस में सहयोग क्यों करते हैं, अपना अस्तित्व पूर्ण करने के लिए। ठीक है ना, यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो तो त्याग देगा, और यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में अगर 7 इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो इसके जो क्लोरीन होता है, NaCl क्लोरीन होता है, इसके बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका भी अस्तित्व पूर्ण नहीं है। ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो त्यागने से क्या होगा, इसका ये जो कक्ष है ये हट जाएगा और इसका अस्तित्व पूर्ण हो जाएगा, किसका, सोडियम का। ठीक है ना, ये आयनिक यौगिक है। ये कौन सा यौगिक है, आयनिक यौगिक। तो ये है। ठीक है, अब उसी प्रकार यदि हम पढ़े क्लोरीन की, किसकी, क्लोरीन, ये क्लोरीन है। ठीक है ना, अब जो क्लोरीन जो होता है, जो क्लोरीन होता है, अब यदि हम उसकी संरचना बनाए, ठीक है ना, तो क्लोरीन होता है उसको देखो, बात वही है, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में ये जो कक्ष है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका जो बाह्यतम कक्ष है, जो बाह्यतम कक्ष है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 है। तो इसका भी क्या है, अस्तित्वपूर्ण नहीं है। तो ये अस्तित्वपूर्ण करने के लिए क्या करेगा, इससे 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो कैसे करेगा ग्रहण, देखो जैसे ये सोडियम है, ठीक है, ये सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो इस पर क्या आएगा, धन आवेश आ जाएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया। उसके बाद में क्लोरीन क्या करेगा, ये क्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ जाएगा, तो ये क्लोरीन क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दिया, कौन सा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी है, इसको क्या कर लिया, ग्रहण किसने कर लिया, क्लोरीन ने। ओके, अब क्या होगा आगे देखो, इसमें इसका हम इलेक्ट्रॉन मिला सकते हैं, देखो 2 8 1। ठीक है, यहाँ पर 2 8 1 है, 2 8 1। उसके बाद में यहाँ पर 2 8 और 2 8। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन किसने ग्रहण लिया, क्लोरीन ने। क्लोरीन में क्या होता है, देखो 2 8 और ये 7, तो यहाँ पर ये 2 8 और ये 8, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है। ठीक है, तो ये अब किसका निर्माण हो गया, ये क्लोरीन उसका NaCl का। अब हम आगे समझते देखो क्या, देखो जैसे ये सोडियम, ठीक है,
ये सोडियम, इस सोडियम के पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बाहर तक से, कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ओके। उसके बाद में यहाँ पर ये क्या है, क्लोरीन है। तो देखो हम इलेक्ट्रॉन के मल्टीप्लाई गुणा के हिसाब से दर्शाएंगे, 1 2 3 4, ये 5, ये 6 और ये 7। अब यहां से ये एक इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा, इसमें यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो इजिकल टू तिरका आंसर लगा दो इसमें, तो यहां पर ये सोडियम ये धनावेश हो गया। उसके बाद में यहां पर एक बड़ा कॉस्ट बना दो, ये क्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 और एक ये इलेक्ट्रॉन बिंदु वाला जो बाह्य किसने ग्रहण कर लिया, क्लोरीन ने, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे हमें माइनस, तो ये किसका निर्णय हो गया, NaCl का। ये मैंने पहले ही बताया था आपको, मैंने इसलिए बताया है, हमने परिभाषा क्या पढ़ी है आयनिक यौगिक की, कि धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतर से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। विद्युत संयोजक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें आयु से दो प्रकार की, प्लस और माइनस, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्थानांतर होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, विद्युत संयोजक बंद कहते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप मेरी वीडियो में लगातार बना लेना। अगर यदि आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, तो यदि पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपके टॉपिक समझ में बिल्कुल ही नहीं आने वाला है। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।